क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई लगती है तब भी कोई कैसे कह सकता है कि मेरी आत्मा ठीक है? यह एक ऐसा सवाल है जो दिल को गहराई से छू जाता है, क्योंकि अक्सर एक नुकसान, एक निराशा या अप्रत्याशित दर्द हमारी शांति छीन लेने और हमारी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए काफी होता है। लेकिन एक ऐसी शांति भी है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, एक ऐसी शांति जो तूफानों के बीच भी मसीह की उपस्थिति से पैदा होती है। यही वह शांति है जिसने ईसाई धर्म के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली भजनों में से एक को प्रेरित किया, जो दर्द से पैदा हुआ लेकिन ईश्वर की कृपा से कायम रहा। इस भजन की कहानी होरेशियो स्पैफोर्ड नाम के एक व्यक्ति से शुरू होती है। वह एक प्रतिष्ठित वकील, एक समृद्ध व्यवसायी और सबसे बढ़कर यीशु का एक वफादार अनुयायी था। उसका जीवन स्थिर, उपलब्धियों से भरा और अपने परिवार के प्यार से घिरा हुआ प्रतीत होता था। हालांकि जीवन में सबसे मजबूत लोगों की भी अप्रत्याशित परीक्षाएं आती है और होरेशियो को इसका दर्दनाक अनुभव हुआ। सबसे पहले उसने अपने 4 साल के छोटे बेटे को स्कारलेट ज्वर से खो दिया। कोई भी पिता अपने बच्चे को दफनाने की तैयारी नहीं करता, फिर भी उसने विश्वास बनाए रखा, यह विश्वास करते हुए कि ईश्वर दर्द के बीच भी अच्छा है। उसे क्या पता था कि यह दुख की पहली लहर ही होगी। 2 साल बाद 1871 में शिकागो की भीषण आग ने शहर का अधिकांश हिस्सा तबाह कर दिया। उनके कई निवेश और संपत्तियां आग की भेंट चढ़ गईं और जो कभी आर्थिक रूप से सुरक्षित लग रहा था, वह कुछ ही घंटों में खंडहर में तब्दील हो गया। फिर भी अपने दिलों को कठोर करने के बजाय उन्होंने और उनके परिवार ने उन लोगों की मदद करने का फैसला किया जिन्होंने भी अपना सब कुछ खो दिया था। उन्होंने राख के बीच सेवा करने का फैसला किया। लेकिन दुख की लहरें यही खत्म नहीं हुई। वर्षों बाद पुनर्निर्माण की कोशिश करते हुए होरेशियो ने अपनी पत्नी अन्ना और अपनी 4 बेटियों को यूरोप भेज दिया, जबकि वह कुछ व्यापारिक सौदे पूरे कर रहे थे। उन्होंने जल्द ही उनके साथ जाने की योजना बनाई। हालांकि अटलांटिक महासागर के बीच में जिस जहाज पर वे यात्रा कर रहे थे, वह दूसरे जहाज से टकरा गया और केवल 12 मिनट में डूब गया। होरेशियो की 4 बेटियों सहित 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। केवल अन्ना ही बचीं, जिन्हें मलबे से बेहोशी की हालत में निकाला गया था। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक तार भेजा जिसमें लिखा था, अकेले बच गई, मैं क्या करूं? कल्पना कीजिए कि ऐसा संदेश मिलने का दर्द कैसा होगा। एक साथ अपने सभी बच्चों को खोना। कोई भी मानवीय शब्द इस दुहक को बयां नहीं कर सकता। होरेशियो तुरंत अपनी पत्नी से मिलने जहाज पर चढ़ गया। रास्ते में जहाज के कप्तान ने उसे डेक पर बुलाया और बताया कि वे ठीक उसी जगह से गुजर रहे हैं जहां उसकी बेटियों वाला जहाज डूब गया था। उस असीम पीड़ा से भरे माहौल में अपने सपनों को निगल चुके समुद्र को देखते हुए होरेशियो अपने केबिन में लौट आया और वो शब्द लिखे जो आगे चलकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए, मेरी आत्मा ठीक है। ये शब्द सांत्वना से नहीं बल्कि आंसुओं से उपजते हैं। ये शब्द बिना दर्द के जीवन से नहीं बल्कि दुखों के बीच ईश्वर की कृपा से संजोए गए हृदय से निकले थे। यह हमें एक महान बात दिखाता है, सच्ची शांति तूफानों के न होने में नहीं बल्कि उनके भीतर मसीह की उपस्थिति में मिलती है। प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों अध्याय 4 पद 7 में यही वर्णन किया है, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह ऐसी शांति नहीं है जिसे मानवीय तर्क से समझाया जा सके। यह वह शांति है जो तब उत्पन्न होती है जब चारों ओर सब कुछ निराशा से चीखता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर में विश्राम करना चुनती है। होरेशियो ने इसी प्रकार की शांति का अनुभव किया था। यही वह शांति है जो आज आपके लिए भी उपलब्ध है। और मैं आपको यह सोचने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, आप किन तूफानों का सामना कर रहे हैं, किन पीड़ाओं या नुकसानों ने आपका विश्वास छीनने की कोशिश की है। हो सकता है
कि वे होरेशियो जैसे न हों, लेकिन वे आपके दिल पर उन लहरों की तरह भारी पड़ रहे होंगे जो कभी रुकती नहीं है। जान लीजिए कि एक ईश्वर है जो कभी जहाज नहीं छोड़ता, चाहे समुद्र कितना भी तूफानी क्यों न हो। वह मौजूद रहता है, सहारा देता रहता है, ऐसी शांति प्रदान करता रहता है जो दुनिया नहीं दे सकती। अगर आप इस विश्वास पर चलना चाहते हैं और इसी तरह आशा के संदेश प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह संदेश सुनने की जरूरत है। साथ मिलकर हम अंधकार के बीच और ज्यादा रोशनी फैला सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे सबसे बड़े नुकसान के बीच भी ईश्वर आंसुओं को आशा में बदलने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। होरेशियो की कहानी हमें यही सिखाती है। उस भजन की रचना पीड़ा की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि उसके बीच ईसा मसीह की उपस्थिति से हुई थी। जब उन्होंने लिखा, मेरी आत्मा ठीक है, तो उनका यह मतलब नहीं था कि उनके जीवन में सब कुछ सुलझ गया है। वह अभी भी एक शोकाकुल व्यक्ति थे, एक टूटे हुए पिता, एक पति जो अपनी जीवित पत्नी के साथ मिलकर फिर से जीवन बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा था जिसे कोई भी त्रासदी नष्ट नहीं कर सकती थी। यह विश्वास कि उनकी आत्मा ईश्वर में सुरक्षित है और कोई भी उसे उनसे छीन नहीं सकता। ईसाई धर्म का यही केंद्रीय बिंदु है। जीवन शरीर को झकझोर सकता है, वह जिसे हम जरूरी समझते हैं उसे छीन सकता है, वह गहरा घाव दे सकता है, लेकिन वह उस अनंत काल को नहीं चुरा सकता जिसे मसीह ने पहले ही हमारे दिलों में सील कर दिया है। इसी विश्वास ने होरेशियो को ऐसी कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया जो आज भी दुनिया भर के दिलों को सुकून देती है। जब शांति नदी की तरह मुझसे मिलने आती है, जब दुख समुद्र की लहरों की तरह उठते हैं, मेरा भाग्य चाहे जो भी हो, आपने मुझे यह कहना सिखाया है, मेरी आत्मा ठीक है। ये अपने आप में सुंदर शब्द नहीं है, ये उस हृदय में जन्मी घोषणाएं हैं जिसने यह समझा है कि किसी भी क्षति से परे एक शांति है जो स्थायी है। आज आपको भी यही शांति प्रदान की जा रही है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे हों जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है, लेकिन वह आपके सीने पर भारी बोझ है। यह एक खामोश शोक, एक टूटा हुआ सपना, एक टूटा हुआ रिश्ता, अप्रत्याशित स्वास्थ्य समाचार, या यहाँ तक कि किसी ऐसी चीज का खालीपन भी हो सकता है जो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। और आप सोच रहे होंगे, क्या मैं कभी कह पाऊंगा कि मेरी आत्मा के साथ सब ठीक है? इसका उत्तर हाँ है, लेकिन इसलिए नहीं कि जीवन परिपूर्ण होगा, बल्कि इसलिए कि यीशु हर परिस्थिति में आपका आश्रय बने रहेंगे। सच्ची शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या देखते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपके साथ कौन चलता है। प्रेरित पौलुस हमें 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 9 में याद दिलाते हैं कि प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हमारे पास कोई शक्ति नहीं होती, तभी हमें ईश्वर से मिलने वाली शक्ति का अनुभव होता है। होरेशियो ने इसे पीड़ा के सागर के गहरे जल में खोजा था, और शायद आप भी इसे अभी अनुभव कर रहे हैं, अपने अनुभव के अशांत जल में। जो असनीय लगता है, वह स्थान बन सकता है जहां आप ईश्वरीय अनुग्रह का सबसे अधिक अनुभव करते हैं। यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि यह दर्द नहीं देता, यह वास्तविकता को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि यह विश्वास करने के बारे में है कि एक ईश्वर है जो भारीपन को हल्कापन में और आंसुओं को आशा में बदल देता है। और यही एक रहस्य छिपा है जिसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जो अंधेरी घाटियों से गुजरे हैं। ईश्वर दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देते, वे गहरे से गहरे जख्मों को भी दूसरों के लिए सांत्वना का स्रोत बना सकते हैं। होरेशियो के लिए यह सच था। उनकी कहानी अकेले बचा लिया गया, मैं क्या करूं, इस तार के साथ खत्म नहीं हुई। उनके और अन्ना के और भी बच्चे हुए, उन्हें और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा,
लेकिन उन्होंने दुखों को ईश्वर पर और भी ज्यादा निर्भर होने दिया। बाद में वे यरूशलेम चले गए, जहां उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा और देखभाल के लिए समर्पित कर दिया। जो उनके विश्वास को नष्ट कर सकता था, उसने वास्तव में उसे मजबूत किया। यही वह चुनाव है जो सब कुछ बदल देता है। या तो हम दर्द को खुद को कठोर होने देते हैं, या हम अनुग्रह को खुद को बदलने देते हैं। शायद आप इस संदेश को सुन रहे हों और अपने नुकसानों को याद कर रहे हों। शायद आपको लग रहा हो कि अब आपके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मसीह की शांति कोई दूर की चीज नहीं है, वह मौजूद है। वह आपके साथ नाव में है, तब भी जब लहरें सब कुछ डुबोने की धमकी देती है। वह अब भी वही परमेश्वर है जो तूफानों को शांत करता है। लेकिन अगर तूफान रुकता भी नहीं है, तो भी वह सुनिश्चित करता है कि आपका हृदय स्थिर रहे। यही वह निश्चितता है जो आपके हर दिन का सामना करने के तरीके को बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरी आत्मा कुशल से है? वाक्यांश आपके विश्वास की घोषणा भी बन सकता है। मेरे साथ सोचें, यदि होरेशियो इतने गहरे नुकसान का सामना करते हुए एक ऐसा गीत गा सकता है जो पीढ़ियों तक चलता है, तो आपको संघर्ष के बीच भी मसीह में वही शांति पाने से क्या रोकता है? अंतर पीड़ा की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति की निश्चितता से आता है। और शायद यही वह महान निमंत्रण है जो प्रभु आज आपके हृदय को देते हैं, यह विश्वास करने के लिए कि सभी उत्तरों के बिना भी वह आपका सुरक्षित आश्रय बने हुए है। सच तो यह है कि हम सभी तूफानों से गुजरते हैं। कुछ हमें अचानक से घेर लेते हैं, कुछ सालों तक खींचते रहते हैं, धीरे धीरे हमारी ताकत कम करते जाते हैं। लेकिन वही परमेश्वर जो होरेशियो के साथ था, वही परमेश्वर जो पौलुस के साथ था जब उसने कहा, हम चारों ओर से कष्ट तो भोगते हैं, पर कुचले नहीं जाते, गिराए जाते हैं, पर नाश नहीं होते, वही परमेश्वर आपके साथ भी है। वह नहीं बदला है। उसकी वफादारी की कोई समाप्ति तिथि नहीं है। वह जो शांति प्रदान करता है, वह क्षणिक नहीं है, वह शाश्वत है। चाहे आपका नुकसान कितना भी बड़ा हो या आपकी पीड़ा कितनी भी तीव्र क्यों न हो, एक वादा हमेशा कायम रहता है। वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो उस पर भरोसा करते हैं। शायद अभी आप अनुत्तरित प्रश्नों से जूझ रहे हों। हो सकता है आप भविष्य की ओर देखें और कोई रास्ता न दिख रहा हो। लेकिन जान ले कि जो ईश्वर आपके कल में पहले से ही मौजूद है, वही ईश्वर आपके आज को भी संभालता है। वह आपके आंसू देखता है, वह आपके डर को समझता है, वह आपके बोझ को समझता है, तब भी जब कोई और नहीं जानता। और जैसे उसने होरेशियो के लिए किया, वह आपके दर्द को गवाही में, आपकी कमजोरी को ताकत में, आपकी रात को भोर में बदल सकता है। आप सचमुच इस घाटी को पार कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, बल्कि इसलिए कि उसकी कृपा आपके लिए पर्याप्त है। वह ईश्वर है जो आग में आपके साथ चलता है, जो समुद्र को तब दो भागों में बांट देता है जब कोई रास्ता नहीं होता, जो आपका हाथ थाम लेता है जब पानी आपको डुबोने लगता है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि सबसे अंधकारमय क्षणों में भी प्रभु आपके जीवन में विजय की कहानी लिख रहे थे। उनकी निष्ठा हर विवरण में प्रकट होगी। और जब यह अलौकिक शांति आपके हृदय में व्याप्त होगी, तो आप कह पाएंगे, मेरी आत्मा कुशल से है। इसलिए नहीं कि दर्द गायब हो गया है, बल्कि इसलिए कि मसीह किसी भी दर्द से महान है। यही वह विश्वास है जो संसार पर विजय प्राप्त करता है। यही वह विश्वास है जो टिकाए रखता है। यही वह विश्वास है जो आंसुओं के बीच भी अर्थ देता है। यही वह विश्वास है जिसे पवित्र आत्मा आज आपके भीतर प्रज्वलित करना चाहता है। और अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो मैं आपको न्योता देता हूं कि इसे अपने तक ही सीमित न रखें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें,
इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस संदेश की जरूरत है और अपनी टिप्पणी दे। यह छोटा सा प्रयास कई अन्य लोगों के जीवन में आशा का संचार कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे होरेशियो का गीत पीढ़ियों से चला आ रहा है और आज भी दिलों को छूता है। आपका जीवन भी अंधकार के बीच प्रकाश का माध्यम बने, आपकी आत्मा को शांति मिले, आपका विश्वास नवीनीकृत हो और प्रभु में आपकी आशा और भी मजबूत हो। क्योंकि अंततः सबसे बड़ा सत्य जो हम धारण कर सकते हैं वह यह है, जीवन अचानक बदल सकता है लेकिन मसीह वही रहता है, और जब तक वह नियंत्रण में है हम निश्चिंत होकर घोषणा कर सकते हैं, मेरी आत्मा ठीक है,